समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के इंडियाज गॉट टैलेंट वाले मामले के बाद सरकार ने एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म के कान खींचे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए थे। अब केंद्र सरकार ने भी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कहा है कि वो आईटी एक्ट 2021 का पालन करें। सरकार की तरफ से यह आदेश तब आया जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया का केस सुनते हुए यह कहा था कि इस मामले में कुछ किया जाना बहुत जरूरी है। अब सरकार ने एडवाइजरी जारी कर यह कहा है कि सारे ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स आईटी एक्ट को फॉलो करें, जिससे आपत्तिजनक या अश्लील कंटेंट को फैलने से रोका जा सके। सरकार ने इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए अश्लील कंटेंट पर काबू पाने के लिए कई तरीके बताए हैं। सरकार का मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने ऐप पर एज बेस्ड कंटेंट क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ताकि कम उम्र के लोगों तक किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट पहुंचने से रोका जा सके। साथ ही उन्हें रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए भी कहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि प्लेटफॉर्म्स कोड ऑफ एथिक्स का पालन करें। ये सारे निर्देश तब आ रहे हैं जब रणवीर इलाहाबादिया के एक कमेंट को लेकर बवाल थम नहीं पाया है। रणवीर ने इंडियाज गॉट टैलेंट में एक विवादास्पद बात कही थी, जिसके बाद से ही ये सारा मामला शुरू हो गया। इसके बाद न सिर्फ देश में उनके खिलाफ कई रिपोर्ट्स दर्ज की गई, बल्कि मंत्रालय में भी कई सांसदों, विधायी संस्थाओं की शिकायत के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने यह साफ किया है कि किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपना कंटेंट दिखाते समय कानून का पालन करना ही होगा। किसी भी तरह का गैर कानूनी कंटेंट दिखाने पर जरूरी एक्शन लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस एडवाइजरी की कॉपी शेयर की है, जिसमें मोटामोटी 4 बातों पर जोर दिया गया है। पहली बात तो ये कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आईटी एक्ट 2021 के नियमों को मानना होगा। दूसरा ये कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी जो उनके कंटेंट पर विचार कर सके। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, हिंदी में कहें तो महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986, पॉक्सो एक्ट और आईटी 2000 के तहत अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट को दिखाना दंडनीय अपराध है। आगे चौथे बिंदु में कहा जाता है कि ए यानी एडल्टरेटेड कंटेंट को बच्चों से दूर रखने के लिए हर तरह के कंटेंट को उम्र के हिसाब से क्लासिफाई किया जाना चाहिए। वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने की बात शुरू से होती आई है। कई मौकों पर कोर्ट की तरफ से इसे लेकर बात भी कही गई, मगर लेटेंट वाले मसले के बाद इसने जिस तरह की तूल पकड़ी है वो शायद ही पहले दिखी हो। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारियां जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी मेघना ने। मैं हूं शेख नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।